Assalamualaikum. I hope you're doing well. Yeah. All right. तो fixed overhead capacity and efficiency variances अभी हमने start करना है. Fixed overhead capacity और efficiency variance में से सबसे पहले capacity variance जो है वो measure ये करता है कि आपकी workforce को कितना काम करना चाहिए था according to the amount of units आप produce कर रहे हैं उसके हिसाब से workforce को कितना काम करना चाहिए था और कितना उन्होंने किया है और उसकी वजह से कितना खर्चा आ रहा है. जैसे actual hours into fixed overhead absorption rate per hour किया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया बजटेड एक्सपेंडिचर से तो आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस आ जाता है. एफिशिएंसी वेरिएंस वही उसी तरीके से है जैसे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है. ये मेजर करता है कि वर्कफोर्स को यानी जितने घंटे उनको लेने चाहिए थे उन्होंने उतने लिए या उससे ज्यादा लिए टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट. तो इसमें स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल यूनिट्स इनटू फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर होगा और उसको सब्ट्रैक्ट कर दे एक्चुअल आवर्स इनटू फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर से. ठीक है, तो इससे आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाता है. इसमें कोई कंफ्यूजन? इस इलस्ट्रेशन को देखें और चेक करें कि इसमें कोई कंफ्यूजन है. ऊपर से इसको पढ़ना स्टार्ट करें ताकि अंदाजा हो.
स्टैंडर्ड आवर्स 6460 into 2 कैसे? स्टैंडर्ड आज 6460 इस तरीके से कि एक्चुअल में उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, और इसने बोला था कि हर यूनिट को प्रोड्यूस करने में 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि स्टैंडर्ड आवर्स में भी आप यूनिट्स एक्चुअल वाली ही लेते हैं, लेकिन बस जो आवर्स पर यूनिट है ना वो आप स्टैंडर्ड लेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स में स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं दे सकते हैं? नहीं, बिकॉज अगर सब कुछ ही डिफरेंट होगा तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे? कुछ कॉमन होना चाहिए ना, तो यूनिट्स कॉमन बना देते हैं हम, तभी हम एक्चुअल यूनिट्स लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करो। एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब कि कितना टाइम लेना चाहिए था लेबर को और कितना टाइम उन्होंने एक्चुअली में लिया है। okay. ऑल क्लियर? yes. Okay, moving on. Fixed overheads and under over absorption. अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ये हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी किया था, तो ये आपको याद ही होना चाहिए तकरीबन। अब इसमें होता ये है कि जब आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपके बजटेड एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है
तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जब आपका बजटेड एक्सपेंडिचर आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में है वो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के जैसा ही है, मतलब सेम ही है तकरीबन। अब इलस्ट्रेशन 9 में वो ये कह रहे हैं कि गेटिंग लिमिटेड प्रोड्यूसर्स अ सिंगल प्रोडक्ट, fixed overheads are budgeted at $12,000 and budgeted output is 1,000 units. Actual results में output जो है वो 1100 units है, overheads incurred जो है वो $13,000 है। Calculate the following. अब क्या क्या कैलकुलेट करना है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस और अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। आप पहले 3 चेक करें, फिर मैं आपको फोर्थ वाले का समझाती हूँ। Can we scroll down? मुझे एग्जाम में इसका फॉर्मूला देंगे? सॉरी, एग्जाम में फॉर्मूला देंगे एक्चुअली यूनिट्स टाइम्स नहीं 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 एफओआईआर? नहीं, ये सब आपको याद करके जाना पड़ेगा। मुझे 1000 यूनिट्स एफओआईआर में कहाँ से आया? एक्चुअल यूनिट्स टाइम्स एफओआईआर में
बजटेड यूनिट्स को लिया है ना उसने, बजटेड यूनिट्स 1000 यूनिट्स थे। Yes. डन। Okay, done. ओके, अब फोर्थ वाले में वो कह रहा है कि अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन बताने, तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट आपको कैलकुलेट हुआ है 12,000 डिवाइडेड बाय 1000 से। 12,000 आपको बजटेड ओवरहेड है और 1000 जो है वो बजटेड आउटपुट है, तो दोनों को डिवाइड कर दें, $12 पर यूनिट आ जाएगा। अच्छा, $12 पर यूनिट आने के बाद इसको एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअल यूनिट्स के केस में 12 इंटू 1100 ये आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब बना देगा, और ओवरहेड इनकर्ड ऑलरेडी आपके पास 13,000 था एक्चुअल रिजल्ट्स के हिसाब से। तो आपने दोनों को कंपेयर कर लिया, बेसिकली किया क्या है, 1100 जो है ना ये दोनों ही में कॉमन है। ओवरहेड इनकर्ड क्योंकि एक्चुअल खर्चा था तो उसमें तो 1100 के हिसाब से आपने खर्चा किया हुआ है, और ओवरहेड एब्जॉर्ब में भी 1100 को आपने कॉमन रखना है, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि खर्चा एक्चुअल में और बजटेड के हिसाब से कितना हुआ। ठीक है, तो 13,200 का आपने खर्चा जहन में रखा हुआ था 1100 यूनिट्स के हिसाब से, असल में खर्चा सिर्फ 13,000 का हुआ, तो 200 जो है वो आपका ओवर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आ गई। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो 200 फेवरेबल है। 200 फेवरेबल नहीं है, ये सिर्फ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकाल रहे हैं, ये पार्ट डी है, तो इसमें वेरिएंस ही निकालना है, इसमें सिर्फ अमाउंट निकालनी है अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की। ओके, पॉजिटिव में ओवर होता है और नेगेटिव में अंडर। यस। अब ये आपके डायग्राम्स हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के। अगर आप इधर गौर करें तो इसमें ये लाइन बता दी है कि ये ओवरहेड एब्जॉर्ब की लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, फिर ये बजटेड ओवरहेड की लाइन है, और ये एक्चुअल ओवरहेड की लाइन है। अब करना ये है कि अगर आप गौर करें तो इस पॉइंट पर ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड और बजटेड ओवरहेड मिल रहा है, और इस पॉइंट पर ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल ओवरहेड मिल रहा है। हमारे पास जब अंडर एब्जॉर्प्शन होती है तो अंडर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ओवरहेड एब्जॉर्ब कम है और एक्चुअल ओवरहेड जो है वो ज्यादा है, तो वो वाली जो अमाउंट आ रही है ना वो इधर आ रही है, इस एरिया पे आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी ओवरहेड एब्जॉर्ब यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरहेड एब्जॉर्ब कम है और एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है। ठीक है, तो
ये पूरा जो हिस्सा है जो इसने एरो से मार्क किया हुआ है ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगा। इतना हिस्सा जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। लेकिन अगर आप ओवर एब्जॉर्प्शन में देखें तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल ओवरहेड बेसिकली इसमें एक्चुअल ओवरहेड जो है वो नीचे है, बजटेड ओवरहेड यहाँ पर है, जबकि बजटेड ओवरहेड अंडर एब्जॉर्प्शन में नीचे था, लेकिन एक्चुअल ओवरहेड यहाँ पर नीचे है, इधर ऊपर था। ठीक है, तो ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है। ओवर एब्जॉर्प्शन में ये होता है कि आपने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, इस वजह से एक्चुअल ओवरहेड आपका कम ही होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये कम ही है। एक्चुअल ओवरहेड नीचे आ रहे हैं, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऊपर आ रहा है। इसमें भी फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है ये पूरा है, बजटेड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है ये पूरा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। लेकिन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है ना वो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है। इसमें कोई कंफ्यूजन? मुझे बताइएगा अगर कोई कंफ्यूजन है तो। ये नहीं समझ, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस और वॉल्यूम, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस पे समझाइए। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में आपको खर्चा कंपेयर करना होता है। एक मिनट। अच्छा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस में करना ही होता है कि आपको आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कंपेयर करना होता है एक्चुअल और बजटेड से। सही है, लेकिन आपने दूसरा क्या पूछा, कैपेसिटी वेरिएंस या एफिशिएंसी वेरिएंस? नहीं, जो ग्राफ में था वॉल्यूम। वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस में ये होता है कि आपने एक्चुअल में कितने यूनिट्स बनाए और बजटेड में कितने यूनिट्स बनाए, उन दोनों के हिसाब से खर्चा कितना आ रहा है उसको कंपेयर नहीं करते वो हैं। तो ठीक है, और ये ग्राफ में कैसे समझे? अच्छा, ग्राफ में आपने सिर्फ एक्चुअल ओवरहेड्स और बजटेड ओवरहेड्स को कंपेयर करना है तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगा। अगर आप गौर करें दोनों केसेस में यही हो रहा है। और वॉल्यूम वेरिएंस में आपने ओवरहेड एब्जॉर्ब और एक्चुअल ओवरहेड को कंपेयर करना है। ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। ग्राफ से अगर आप वॉल्यूम वेरिएंस याद करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको फॉर्मूले से ही याद करें, सिर्फ आपको ग्राफ देखना आना चाहिए, दैट इज ऑल। इसको सॉल्व नहीं करना ग्राफ को। ओके। शुड आई मूव ऑन? कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस देखें। अब इसमें प्लानिंग एरर्स होते हैं अक्सर। मैनेजमेंट जो है वो सही से प्लान ही नहीं करती चीज़ों को।
और उनकी प्लानिंग गलत करने की वजह से वेरिएंसेस अकर हो जाते हैं। लेट्स से कि हमें लगता है कि भाई हमारा बजटेड एक्सपेंडिचर जो है वो एक्चुअल के करीब करीब ही होगा, तो हमने बजट कर लिया कि चलें 10,000 का खर्चा आएगा, जबकि एक्चुअल में हालात ऐसे हो गए, प्राइसेस इतनी बढ़ गई रॉ मटेरियल्स की कि जिसकी वजह से खर्चा जो है वो 15,000 का आ गया। तो प्लानिंग में हमारे एरर था ना, हम लोगों ने जब प्राइसेस बढ़ रही थी वो बजट में इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, और जब वो बजट में इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि वेरिएंस बड़ा आएगा। क्लियर है? इसी तरह मेजरमेंट एरर्स में ये होता है कि आपने इनएक्यूरेटली रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। फॉर एग्जांपल लेबर कब आ रहा है, लेबर कब जा रहा है, लेबर कितने घंटे काम कर रहा है, तो आपने सही से मेजर ही नहीं किया। जो आपने सही से मेजर ही नहीं करा तो मेजरमेंट एरर्स तो आएंगे, उसकी वजह से वेरिएंसेस भी बहुत बड़े हो जाएंगे। आपने सोचा होगा कि भाई हमारा इतने का खर्चा होना चाहिए था लेबर के ऊपर, जबकि खर्चा उससे कम ही हुआ। ठीक है, तो वेरिएंस तो अकर हुआ ना, भले वो फेवरेबल वेरिएंस है लेकिन वेरिएंस था ना। वो क्यों अकर हुआ? बिकॉज आपने लेबर की अटेंडेंस ही मार्क नहीं करी, और जब लेबर की अटेंडेंस मार्क नहीं करी तो जाहिर है आपको पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मेजरमेंट एरर आ गया। रैंडम फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन रेट कितने से बढ़ रहा है, कितने से कम हो रहा है, ये सब आपके उसमें नहीं है, मतलब आपके इख्तियार में नहीं है। और जब ये सारी चीजें आपके इख्तियार में ही नहीं है तो फिर वेरिएंस तो अगर होगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट पब्लिश करती है तो आपको पता चलता है कि भाई इन्फ्लेशन कितना है। जब गवर्नमेंट ने पब्लिश ही कुछ नहीं करा तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वेरिएंस कितना है ना। ऑपरेशनल फैक्टर्स ये तब आकर होते हैं जब प्रोडक्शन के दौरान कोई मसले हों। ठीक है, प्रोडक्शन के दौरान अगर मसले होते हैं तो उसकी वजह से, ऑपरेशनल फैक्टर्स की वजह से वेरिएंसेस आकर हो जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, अब इसको पढ़ें, एग्जांपल्स ऑफ कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस, ताकि आपको समझ आए।
What is the update? समझ आ रहे सब? Scroll down करूं? हाँ ठीक है।
Should I scroll down further? Yes, okay. Okay. Hello. Yes, Abdurrahman. समझ आ गया, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं. ठीक है, इसको इधर ही रोकते हैं। पॉसिबल इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएंसेस से लेकर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट तक हमने कल ख़त्म करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप भी इस तरह से माइंड प्रिपेयर कर कर आएँ, क्योंकि कल ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेटमेंट्स हम ख़त्म कर देंगे। फिर देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड डेटा कैलकुलेशन ये सब भी कर लेंगे। अगर ना हुआ टाइम तो फिर एक दिन और आगे जाएगी। ठीक है, Okay. ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।